ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र की पराजय। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए। भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्य का समुद्र मंथन। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने इस समय मुझसे जिसके विषय में पूछा है वे श्री संबंध मैंने भी मरीचि ऋषि से सुना था। वे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। एक बार शंकर के अंशावतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक विद्याधरी के हाथों में संतानक पुष्पों की एक दिव्य माला देखी। हे ब्राह्मण, उसकी गंध से सुवासित होकर वे वनवासियों के लिए अति सेवनीय हो रहा था। तब उन उन्मत्त वृत्ति वाले विप्रवर ने वे सुंदर माला देखकर उसे उस विद्याधर सुंदरी से मांगा। उनके मांगने पर उस बड़े बड़े नेत्रों वाले कृशांगी विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम कर वे माला दे दी। हे मैत्रेय, उन उन्मत्त वेशधारी विप्रवर ने उसे लेकर अपने मस्तक पर डाल दिया और पृथ्वी पर विचरने लगे। इसी समय उन्होंने उन्मत्त ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आते हुए त्रिलोक के धपति शचीपति इंद्र को देखा। उन्हें देखकर मुनिवर दुर्वासा ने उन्मत्त के समान वे मतवाले भोरों से गुंजायमान माला अपने सर पर से उतारकर देवराज इंद्र के ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे लेकर ऐरावत के मस्तक पर डाल दी। उस समय वे ऐसे सुशोभित हुई मानो कैलाश पर्वत के शिखर पर गंगा जी विराजमान हो। उस मंदोमत हाथी ने भी उसकी गंध से आकर्षित हो उसे सूंड से सूंघकर पृथ्वी पर फेंक दिया। हे मैत्रेय, ये देखकर मुनि श्रेष्ठ भगवान दुर्वासा जी अति क्रोधित हुए और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले। दुर्वासा जी ने कहा, अरे ऐश्वर्य के मत से दूषित चित इंद्र, तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की धाम माला का कुछ भी आदर नहीं किया। अरे तूने ना तो प्रणाम करके बड़ी कृपा की, ऐसा ही कहा, और ना हर्ष से प्रसन्न वंदन होकर उसे अपने सर पर ही रखा। रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। इंद्र, निश्चय ही तू मुझे और ब्राह्मणों के समान ही समझता है, इसलिए तुझ अतिमानी ने हमारा इस प्रकार अपमान किया है। अच्छा, तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही शीघ्र निहीन हो जाएगा। हे देवराज, जिसके क्रुद्ध होने पर संपूर्ण चराचर जगत भयभीत हो जाता है, उस मेरा ही तूने अति गर्व से इस प्रकार अपमान किया। श्री प्राशर जी बोले, तब तो इंद्र ने तुरंत ही ऐरावत हाथी से उतरकर निष्पाप मुनिवर दुर्वासा जी को अनुनय विनय करके प्रसन्न किया। तब उसके प्रणाम आदि करने से प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा जी उससे इस प्रकार कहने लगे। दुर्वासा जी बोले, इंद्र, मैं कृपालु चित्त नहीं हूँ। मेरे अंतकरण में क्षमा को स्थान नहीं है। वे मुनिजन तो हैं और ही हैं, तुम समझो, मैं तो दुर्वासा हूँ ना। गौतमादि अन्य मुनिजनों ने व्यर्थ ही तुझे इतना मुंह लगा लिया है, पर याद रख, मुझ दुर्वासा का सर्वस्व तो क्षमा ना करना ही है। दयामूर्ति वशिष्ठ आदि के बढ़ बढ़कर स्तुति करने से तू इतना गर्वीला हो गया कि आज मेरा भी अपमान करने चला गया। अरे आप त्रिलोकी में भ्रुकुटी को देखकर भयभीत ना हो जाएं। रे शतकृतो, तू बारंबार अनुनय विनय करने का ढोंग क्यों करता है? तेरे इस कहने सुनने से क्या होगा? मैं क्षमा नहीं कर सकता। श्री प्राशर जी बोले, हे ब्राह्मण, इस प्रकार कह वे विप्रवर वहां से चल दिए और इंद्र भी ऐरावत चढ़कर अमरावती को चले गए। हे मैत्रेय, तभी से इंद्र के सहित तीनों लोक वृक्ष लता आदि के क्षीण हो जाने से श्रीहीन और नष्ट भ्रष्ट होने लगे। तब से यज्ञों का होना बंद हो गया। तपस्वियों ने तप करना छोड़ दिया तथा लोगों का दान आदि धर्मों में चित्त नहीं रहा। हे द्विजोत्तम, संपूर्ण लोक लोभादि के वशीभूत हो जाने से सामर्थ्यहीन हो गए और तुच्छ वस्तुओं के लिए भी ललायित रहने लगे। जहाँ सत्व होता है और वही लक्ष्मी रहती है, और सत्व की भी लक्ष्मी का भी साथी है। श्रीहीनों में भला सत्व कहाँ, और बिना सत्व के गुण कैसे ठहर सकते हैं? बिना गुणों के पुरुष में बल, शौर्य आदि सभी का अभाव हो जाता है और निर्बल तथा अशक्त पुरुष सभी से अपमानित होता है। अपमानित होने पर प्रतिष्ठित पुरुष की बुद्धि बिगड़ जाती है। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन सर्वरहित
हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध किया। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हो गए। तब इंद्रादि समस्त देवतागण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परापरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय तथा जो अजन्मा किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान, मूल प्रकृति और पुरुष के कारण है एवं शरणागत वत्सल हैं। शरण जाने पर वे अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्र, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर चले गए। वहां पहुंचकर पितामह ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ प्रावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं भारी पदार्थों से भी गुरु भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राव पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद्य स्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे सहित संपूर्ण जगत जिसमें स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ है, और जो देव सर्वभूत में है, तथा जो पर प्रधान आदि से भी ऊपर है, जो पर पुरुष से भी पर है, मुक्ति लाभ के लिए मोक्षकामी मुनिजन जिसका ध्यान करते हैं, तथा जिस ईश्वर में सत्वादि प्राकृतिक गुणों का सर्वदा अभाव है, वे समस्त शुद्ध पदार्थों से भी परम शुद्ध परमात्म स्वरूप आदि पुरुष हम पर प्रसन्न हो। जिस शुद्ध स्वरूप भगवान की शक्ति, विभूति, कला, काष्ठा और मुहूर्त आदि कालक्रम का विषय नहीं है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर, परम लक्ष्मी, ईश्वरपति अर्थात लक्ष्मीपति कहलाते हैं, और जो समस्त देहधारियों के आत्मा है, वे श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हो। जो कारण और कार्य रूप हैं, तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्री हरि हम पर प्रसन्न हो। जो कार्य महतत्व के कार्य अहंकार का भी कार्य, तन मात्रा पंचक है, उसके कार्य भूत पंचक का भी कार्य, ब्रह्मांड जो स्वयं है, उधर जो उसके कार्य ब्रह्मा दीक्षादि का भी कार्यभूत प्रजापतियों के पुत्र पौत्रादि हैं, उसे हम प्रणाम करते हैं। तथा जो जगत के कारण का कारण और उसके कारण के भी कारण है के कारण का भी हेतु मूल प्रकृति है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो भोक्ता और भोग्य, स्रष्टा और सृज्य तथा कर्ता और कार्य रूप स्वयं ही है, उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। जो विशुद्ध बोध स्वरूप, नित्य, अजन्मा, अक्षय, अव्यय, अव्यक्त और अविकारी है, वही विष्णु का परम पद, परम स्वरूप है। जो ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है और ना किसी अन्य विशेषण का विषय है, वही भगवान विष्णु का नित्य निर्मल परम पद है। हम उसको प्रणाम करते हैं। जिसके आयुतांश 10,000वें अंश के आयुतांश में ये विश्व रचना की शक्ति स्थित है, तथा जो पर ब्रह्म स्वरूप है, उस अवयव को हम प्रणाम करते हैं। नित्य युक्त योगीगण अपने पुण्य पापादि का क्षय हो जाने पर ओंकार द्वारा चिंतनीय जिस अविनाशी पद का साक्षात्कार करते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। जिसको देवगण, मुनिगण, शंकर और मैं कोई भी नहीं जान सकते, वही परमेश्वर श्री भगवान विष्णु का परम पद है। जिस अभूतपूर्व देव की ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप शक्तियां हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। हे पर सर्वेश्वर, हे सर्वभूतामन, हे सर्वरूप, हे सर्वधार, हे अच्युत, हे विष्णु, हम भक्तों पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन दीजिए। श्री पराशर जी बोले, इन वचनों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभो, हम पर प्रसन्न होकर हमें दर्शन कीजिए। हे जगन्नाथ, सर्वगत अच्युत, जिसे ये भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं जानते, आपके उस परम पद को हम प्रणाम करते हैं। तदंतर ब्रह्मा और देवगणों के बोल चुकने पर बृहस्पति आदि समस्त देव ऋषिगण कहने लगे, जो परम सत्वनीय आद्य यज्ञ पुरुष हैं और पूर्वज्ञों के भी पूर्व मूल हैं, उन जगत के रचयिता निर्वेश परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। हे भूत, हम भवेश, यज्ञ मूर्तिधर भगवान, हे अव्यय, हम सब
शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और दर्शन दीजिए। हे नाथ, हमारे सहित ये ब्रह्मा जी, रुद्रों के सहित भगवान शंकर, 12 आदित्यों के सहित भगवान पूषा, अग्नियों के सहित पावक और ये दोनों अश्विनी कुमार, 8 वसु, समस्त मरुदुन, साध्यगण, विश्वदेव तथा देवराज इंद्र, ये सब देवगण दैत्य सेना से पराजित होकर अति प्रणत हो आपकी शरण में आए हैं। श्री प्राशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्र गदाधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह आदि समस्त देवगण अति विनय पूर्वक प्रणाम कर सोमवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, प्रभु आपको नमस्कार है। आप निर्वेश तथा आप ही ब्रह्मा है, आप ही शंकर हैं तथा आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज हैं। हे देव, वसुगण, मृतगण, साध्यगण और विश्वदेवगण भी आप ही हैं तथा आपके सम्मुख जो ये देव समुदाय है, हे जगदस्रष्टा, वे भी आप ही हैं, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं तथा आप ही ओंकार और प्रजापति हैं। हे सर्वात्मन, विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, इच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसन्नतामन, हम शरणागतों पर आप प्रसन्न होइए और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के खोए हुए तेज को फिर से बढ़ाइए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए, भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और दैत्यों का समुद्र मंथन। श्री प्राशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ कहता हूँ वे करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियां लाकर अमृत के लिए क्षीर सागर में डालो और मंत्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मथकर अमृत निकालो। तुम लोग सामनीति का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल के समान भाग पाएंगे। समुद्र के मथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूंगा जिससे तुम्हारे द्वेषी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथ का कलेश ही आएगा। श्री प्राशर जी बोले, तब देव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवतागण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियां लाकर उन्हें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंद्राचल को मथानी तथा वासुकी नाग को नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथन आरंभ किया। भगवान ने जिस प्रकार वासुकी की पूछ थी उस ओर देवताओं का तथा जिस ओर मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते हुए निश्वास अग्नि से झुलसकर सभी दैत्य गणों निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए मेषों के पूछ की और बरसते रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं कुंभ रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार हुए और वे ही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और दैत्य को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वत को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने अन्य तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर सागर के मथे जाने पर पहले हवि यज्ञ सामग्री की अश्र रूपा सूर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानवगण अति आनंदित हुए और इसकी ओर चित खींच कर जाने से उनकी टकटकी बन गई। फिर स्वर्गलोक में ये क्या है, इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों ने समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई और पुण्य मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंदवर्धक कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई
फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेव जी ने ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेत वस्त्रधारी साक्षात भगवान धन्वंतरि जी अमृत से भरा कमंडलू लेकर प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थ चित्त होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान सफुट कांतिमय श्री लक्ष्मी देवी जी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर सागर से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री सूक्त धारा उनकी स्तुति करने लगे तथा विश्वावसु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और घृताची आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल से स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियों स्वयं उपस्थित हो गई और दिग्गजों ने स्वर्ण कलशों से भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी देवी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उन्हें विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर दिव्य जल से स्नान कर दिव्य आभूषणों से विभूषित हो श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते ही देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान श्री लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई और हे महाभाग, लक्ष्मी जी के प्रत्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विपरचित आदि दैत्यगण परम व्याकुल हुए। तब उन महाबलवान दैत्यों के हाथ से वे कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृत भला हुआ था। अतिस्त्री मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उनसे वे कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवतागण उस अमृत को पी गए। इससे दैत्य लोग अति तीखे खंड आदि शास्त्रों से सुशोभित होकर उन पर टूट पड़े, किंतु अमृत पान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों की संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में चली गई। फिर देवतागण प्रसन्नता पूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही के समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मुनिश्रेष्ठ, उस समय से प्रखर तेजोयुक्त भगवान सूर्य अपने मार्ग से तथा अन्य तारायण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे द्विजोत्तम, त्रिलोकी श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पुण्य श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने स्वर्ग लोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पद्य हस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के श्रेष्ठ नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमल देवी श्री लक्ष्मी देवी जी को नमस्कार करता हूँ। कमल है ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमल मुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्ध हो, स्वधा हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि प्रभा विभूति मेधा श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ विद्या महाविद्या इंद्राजाल तुम ही हो तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी अंतविक्षिका वेदत्रय वार्ता और दंड नीति में तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देवादिदेव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभाग, स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सुहृद से ये सब सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रुपाश का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देवादिदेव भगवान हरि पिता है। हे माता, तुमसे और विष्णु भगवान से ये चराचर जगत व्याप्त है। सर्वव्यापिनी मातेश्वरी, हमारे को खजाना गोष्ठ पशुशाला ग्रह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अग्नि विष्णु स्थल निवासिनी हमारे पुत्र सहद पशु और भूषण आदि को कभी न छोड़े। हे अमले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें मानसिक बल सत्य शौच आदि शील आदि गुणों की भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जग जननी, तुम जिससे विमुख हो
के तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण स्वरूप हो जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ है। अतः कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार समयक स्तुति किए जाने पर सर्वभूति स्थिति श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेश्वर इंद्र, मैंने तेरे स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभीष्ट हो वही वर मांगो, मैं तुझे वर देने के लिए यही आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और समुद्र संभवे दूसरा वर मुझे ये दीजिए, जो कोई आपकी इस स्तोत्र के साथ स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे स्तोत्र से प्रसन्न होकर मैं तुझे ये वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस स्तोत्र से मेरी स्तुति करेगा उससे भी मैं कभी विमुख नहीं होंगी। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज के स्तोत्र स्वरूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिया। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्म से फिर उत्पन्न हुई और पद्मा कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई। श्री हरि के होने पर राम होने पर ये सीता जी हुई और कृष्ण अवतार में श्री रुक्मणी जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती हैं और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती हैं। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती हैं। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों लोगों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी की स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था, पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे ये सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई ये लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। भृगु अग्नि और अग्निष्ठादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वे सब आपने वर्णन किया। सब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियत नागिनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनके प्राण और मुकुंड नामक 2 पुत्र हुए। मुकुंडू से मरकंडेय और उनसे वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र ऋतुमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीचि की पत्नी संभूति से ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उसके सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलसत्य की स्त्री प्रीति से दुतोली का जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुल्हे की पत्नी क्षमा से कर्दम, उर्वियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रुतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे से पोरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वालखिल्यादि 7000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रजगोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सरव, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरा मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाला शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र से कर्म से 45 संतान हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन
अनगिरी, अग्निष्ठाता और साग्निक परिषद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मेना और धारिणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्माविदिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार ये दक्ष कन्याएं ही वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है वे निसंतान नहीं रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।